हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटा आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3। क्या है? क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है नादान दोस्त। क्या है? नादान दोस्त। इसमें केशव और उसकी बहन का श्यामा है, दोनों बहन भाई हैं। और वे चिड़िया के बच्चों के चिड़िया है, और वे जैसे ये चिड़िया है ना, इनको ले आते हैं कहीं से और ये अपनी छत पर रख देते हैं, छत के मुंडेर पर। और फिर ये जब इनकी मम्मी सो जाती है तो ये इनको पानी देते हैं और उन पर कपड़े उपड़े रखते हैं ताकि ठंड ना लगे। तो ऐसे उनकी चिड़िया की केयर करते हैं। ठीक है, तो देखो कार्निवस आया है इसमें चैप्टर में। कार्निवस वर्ड यानी कि छत की मुंडेर, ये ऐसे छत के ऊपर थोड़ा सा ऊँचा, ठीक है, किनारी। तो फिर इसमें ये स्टोरी है, आप अच्छे से इसमें पढ़ लेना, बड़ी आसान स्टोरी है। मैं जो समझाने की चीज़ें हैं वो समझाती हूँ, आराम से आप ध्यान से सुनना और इसी से मैं आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी 100% श्योरिटी के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग बता रही हूँ। वर्ड मीनिंग कैसे समझना है आपको। जैसे तसल्ली होता है ना, तसल्ली का वर्ड मीनिंग आएगा सांत्वना, दिलासा, ढाढ़स। तो यानी कि जैसे कि सांत्वना देना, तसल्ली देना, ढाढ़स देना, आपको जो भी ठीक लगे ना इन तीनों में से एक याद कर लेना। तसल्ली मीन्स दिलासा भी सही है, सांत्वना भी ठीक है। फुर होता है जैसे छोटी चिड़िया उड़ जाती है, फुर देश। ऐसे छोटी चिड़ियों के उड़ने से होने वाले जो परों की आवाज़ होती है उसको कहते हैं फुर। जैसे चिड़िया उड़ती है तो उसमें जो उसके पैर होते हैं ना, उसके जो पर होते हैं तो उड़ती है तो आवाज़ आती है पैरों की, तो उसको कहते हैं फुर। पेचीदा होता है उलझन वाला, कठिन, टेढ़ा। पेचीदा यानी कठिन, आप सबसे आसान रहेगा कठिन। पेचीदा मीन्स होता है कठिन। और अधीर होता है उतावला, अधीर मीन्स उतावला। और अधीर मीन्स क्या होता है? उतावला, जल्दबाजी करने के लिए। आकुल होता है, आकुल भी ठीक है। कार्निस होता है दीवार की कंगनी, यानी कि कार्निस होता है जो दीवार की कंगनी यानी किनारी होती है ना। कंगनी मीन्स किनारी, जो छत पे दीवार के ऊपर हम किनारी बनाते हैं, उस पर उन्होंने चिड़िया के बच्चों को रखा था। चिथड़े होते हैं फटा पुराना कपड़ा। चिथड़े जैसे आपके घर में छोटे मोटे ऐसे कपड़े रहते हैं ना बचे हुए, तो उनको कहते हैं चिथड़े। चिथड़े होते हैं फटे पुराने कपड़े। आहिस्ता होता है धीरे धीरे धीरे, यानी कि धीमी आवाज़ से, जैसे बच्चे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर रहे थे। यकायक होता है अचानक, ठीक है, यकायक होता है अचानक, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गए आपके वर्ड मीनिंग। और भी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आया हो तो बताना। तो इसमें हम करेंगे, आप स्टोरी को बड़े आसानी से धीरे धीरे पढ़ना। जितना धीरे धीरे आप पढ़ोगे उतना ही आपको अच्छे से लर्न होगी। ओके, तो इसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो बेटा इसके क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। मैं बार बार हर वीडियो में ये बोलती हूँ बेटा, किसी भी चीज़ को आप क्लास, ये छोटी है 6 क्लास बहुत छोटी होती है, तो जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में जाएंगे सिलेबस बढ़ता चला जाएगा। अभी तो छोटे क्वेश्चन आते हैं, छोटे आप लिखना होता है तो नंबर भी अच्छे आते हैं। बट जैसे जैसे आपकी क्लासें बड़ी हो जाएंगी, आपका सिलेबस भी बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन भी आपके बड़े हो जाएंगे, तो आप कितना रटोगे। तो रटना आपको किसी भी चीज़ में नहीं है, आपको हमेशा ही लर्न करना, समझना है, ठीक है। हर चीज़ का अर्थ समझना है कि इसका अर्थ ये है। और हर सब्जेक्ट का ऐसे ही करना है। किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो तो उसके अर्थों को समझ लो कि तो फिर अपनी लाइन में भी लिखोगे, अपने तरफ से भी लिखोगे बना के क्वेश्चन को, तो वो भी ठीक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें लिखा है वही लिखोगे, आपके टीचर ने लिखा है वही लिखोगे, नहीं। आप समझोगे, अगर आप समझ लोगे तो जैसा आप समझोगे तो आप अपने लाइन में भी आंसर दे सकते हो। सबसे मेन बात होती है चैप्टर को पढ़ना, ठीक है। चैप्टर में हर चीज़ आपको अच्छे से लर्न हो, समझ में आ जानी चाहिए क्या क्या आया है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 1, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये देखेंगे पूछा क्या है। तो इसमें क्या पूछा है, जो अंडे लाए थे वो, उनके बारे में केशव और श्यामा दोनों बहन भाई थे, उनके मन में क्या क्या सवाल उठते थे उनके प्रति, और वो आपस में क्या क्या सवाल जवाब करके अपने आप को ही, खुद को ही तसल्ली दे देते थे। तो आंसर में लिखेंगे अंडों के बारे में दोनों आपस में सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली इसलिए दे दिया करते थे क्योंकि सवालों का जवाब देने के लिए अम्मा और बाबूजी को फुर्सत ही नहीं थी। अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत बिजी होते हैं तो बच्चे अपने आप ही सवाल जवाब कर लेते हैं। तो इसमें भी यही है कि
केशव और माधव अंडों के बारे में सवाल जवाब का आंसर खुद से ही कर लेते थे, क्योंकि सवालों का जवाब देने के लिए उनकी अम्मा को तो आपको खास चीज़ याद करनी है, उसमें जो ध्यान करना है अम्मा और बाबूजी का वर्णन आया है। तो क्या करेंगे आप, अम्मा और बाबूजी को फुर्सत नहीं थी, इसलिए केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब कर लेते थे। हो गया याद? याद इसी समय हो जाना चाहिए बेटा, नहीं तो फिर पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको समझ में अच्छा आ रहा है तो इसमें कमेंट ज़रूर लिख के मुझे बताएं कि हमें अच्छा समझ में आ रहा है, या फिर कुछ इम्प्रूव करना है, इसमें कुछ बदलाव करना है तो आप बताएं। केशव ने श्यामा से चिथड़े और टोकरी दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे? केशव ने श्यामा से दाना पानी टोकरी और चिथड़े मंगाकर क्यों रखे थे कार्निस पर, छत के मुंडेर पर? तो केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों में से बच्चे निकल गए होंगे। देखो, पहले तो उन्होंने अंडे रखे, फिर बाद में क्या सोचा कि अब उन दाना पानी रख देते हैं क्योंकि अंडों में से बच्चे निकल गए होंगे, है ना। तो केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों में से बच्चे निकल गए होंगे और बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी, बच्चों के लिए और खुद के लिए इतना दाना कहाँ से लाएगी, बेचारे भूख से मर जाएंगे, जो बच्चे हैं वो बेचारे भूख से मर जाएंगे। इसलिए अंडों की सुरक्षा के लिए उन्होंने दाना पानी कार्निस पर ही रख दिया ताकि चिड़िया को कहीं दूर ना जाना पड़े। तो इसमें ये है कि आपने क्या बताना है कि उन्होंने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल गए होंगे और चिड़िया बेचारी इतना दाना पानी कहाँ से लाएगी, वो परेशान ना हो जाए, इसलिए चिड़िया के लिए, उनके बच्चों के लिए उन्होंने दाना पानी रखने के लिए सोचा, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा उन्होंने, है ना। हाँ जी बेटा, आ गई ना अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी, यानी कि चिड़िया के अंडे ले आए, वो उन्होंने, बच्चे थे उनको तो पता नहीं क्या होता है, तो चिड़िया के अंडों को लाकर उन्होंने नादानी की या उन समझदारी की या उनकी रक्षा की, ये बताना है। तो कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में कल्पना आई और उन्होंने चोरी चुपके से कुछ कार्य किए, वे उचित थे। उन दोनों ने तो चिड़िया और अंडों को धूप से बचाने के लिए और खाने पीने का प्रबंध किया था, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनके ऐसा करने से अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें सेती नहीं। देखो बेटा, इसमें क्या है कि आपको कैसे याद करना है, जब अंडे होते हैं ना उनको छूना नहीं चाहिए। अगर हम उनको छू लेते हैं अपने हाथों से तो अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया से उसको सेती नहीं है, यानी चिड़िया उन पर नहीं बैठती है और बच्चे उसमें से बच्चे नहीं निकलते, फिर ख़राब हो जाते हैं मतलब अंडे, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है कि दोनों ने अंडे लाकर क्या गलती की, क्या नादानी की या उनकी रक्षा की। तो आपको ये क्या देना, आंसर क्या देना है। कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके से कुछ कार्य किया, यानी कि अंडे रखे थे, उन्होंने देख लिए अंडे रखे हैं, फिर उन्होंने चोरी चोरी, माँ से नहीं बताया, चोरी चोरी चुपके चुपके क्या किया, उन अंडों को धूप से बचाने के लिए, खाने पीने का सामान का प्रबंध करने के लिए उनको छू लिया। जैसे ही उनको छुआ तो वो ख़राब हो गए। उनको ये नहीं पता था, उन बच्चों को ये नहीं पता था कि अंडों को छूने से अंडे ख़राब हो जाते हैं और चिड़िया उनको नहीं सेती है। तो ये इसका आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो थे बुक के क्वेश्चन, इसके जो NCERT की बुक में होते हैं ना वो, और इनमें से जो मुझे ठीक लगेगा, जो मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट है वो और करवा देंगे, ठीक है बेटा। आप आगे देखिए। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर खाने से जो आगे होते हैं वो अक्सर पेपर में नहीं आते, पर कई बार कोई टीचर पूछ भी लेता है तो आपको हल्का हल्का मैं बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर कहीं से भी कोई पूछ लेता है तो आप उसको आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बस सिर्फ समझ लेना इनको। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या अनुमान लगाए? यदि ये इस जगह तुम होते तो क्या करते, क्या अनुमान लगाते? जैसे केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में खाना रखा, पानी रखा, तो आप होते तो आप क्या करते, ये पूछा है। केशव अनुमान लगाना, आप अनुमान अपना भी दे सकते हो और इसके अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। ओके, तो केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि वे अंडों के बच्चे निकल आए होंगे और चिड़िया इनको दाना पाना कहाँ से लाएगी। गरीब बच्चे इस तरह तो भूख से मर जाएंगे। यदि केशव और श्यामा की जगह मैं होता तो देखता कि बच्चे निकल आए नहीं आए हैं, मैं उन अंडों को नहीं छूता, बस
बच्चे निकलने का इंतज़ार करता। बच्चे निकल जाते तो वहाँ चावल और पानी कटोरा रखता ताकि बच्चे भूखे ना रहें। तो इसमें ये कहा कि अगर मैं इनकी जगह होता तो पहले देखता, अगर बच्चे निकल आए तो फिर उसके बाद चावल और पानी रखता, उनको छूता नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। जब वो सो रही थी उसकी माँ तो वो बाहर निकल आए थे। दोपहर के समय माँ को वो सुलाकर सोती थी। वहीं इस समय ऐसा था जब वो बाहर घूमकर आकर चुपचाप बच्चे को देख सकते थे। यदि माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ नहीं लगाने देती। माँ के पूछने पर भी बाहर निकलने का कारण इसलिए नहीं बताया क्योंकि केशव और श्यामा किसी की पिटाई नहीं चाहते थे और दोनों ही इस कसूर के बराबर के जिम्मेवार थे, इसलिए उन्होंने माँ को नहीं बताया। नेक्स्ट देखिए बेटा, अपनी तरफ से लिख सकते हो, बड़े आसान है, वैसे ये क्वेश्चन आते नहीं हैं, मैं वैसे ही करवा रही हूँ आपको थोड़ा। प्रेमचंद्र ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसका शीर्षक क्या देना चाहोगे? तो प्रेमचंद्र ने तो इसका नादान दोस्त रखा और एक दूसरा शीर्षक हम दे सकते हैं अंडों की हिफाजत, मतलब रखवाली, अंडों की रखवाली। नेक्स्ट देखिए, अनुमान और कल्पना के। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा का वर्णन है। अगर सर्दी या बरसात का दिन होता तो क्या क्या होता? अनुमान करो, अपने साथियों को सुनाओ। तो इसमें है, अगर बरसात के दिन होते तो कार्निस पर चिड़िया के अंडे होते। क्या है इसमें, कैसे बताया? देखिए बेटा, अगर बरसात का मौसम होता तो अगर बरसात के दिन होते तो कार्निस पर चिड़िया के अंडे होते, तो इन अंडों को पानी से भीगने व बहकर गिरने से बचाना होता। ओके, अगर बरसात होती तो उनको बचाना होता भीगने से। यदि सर्दी के दिन होते तो सर्दी में चिड़िया और अंडों को सर्दी से, ओस से और पाले यानी कि जो धुंध वो पड़ती है ना, बर्फ़ सी गिरती है, उससे बचाना पड़ता। उसके लिए भोजन और पानी का इंतजाम करना होता। ठीक है, तो ये आपको पता है सर्दी में क्या करते हैं और बरसात में क्या करते हैं। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया फिर क्यों न दिखाई दी, वे कहाँ गई। इस पर दोनों दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। इस पर अपने दोस्तों के साथ। दोनों चिड़िया वहाँ इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि उनके अंडे वहाँ सुरक्षित नहीं थे। चिड़िया को पता चल गया कि यहाँ पर अंडे सुरक्षित नहीं है तो वो वहाँ से चली गई। उन्हें डर था कि यदि वे यहाँ रहेंगी तो अगली बार भी उनके साथ ऐसा ही हो सकता है। दोनों चिड़िया किसी दूसरी जगह पर चली गई और जहाँ उन्हें बच्चों से कोई खतरा न हो। वे जंगल में चली गई होंगी। उन्होंने बताया कि अब वो बच्चे उनको तंग कर रहे थे तो वो जंगल में चली गई ताकि कोई भी उनको तंग ना करे। अनजाने में हुई गलती पर केशव को कई दिनों तक अफसोस होता रहा। दोबारा उससे कोई ऐसी गलती ना हो। देखो, इस तरह क्वेश्चन आते नहीं बेटा, ये अनुभव के आधार पर है, आप अनुभव सीख सकते हो। और ये देखिए, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बात सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए किया गया है। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें ये बताना है जो ये वर्ड हैं इनमें, जैसे उन्होंने है, उनकी है, उसने, मैं, आप, मुझे, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, आपको सर्वनाम के नाम लिखने हैं। तो उन्होंने में आएगा अन्य पुरुष सर्वनाम, ठीक है। उनकी में है अन्य पुरुष, उसने भी अन्य पुरुष, मैं में उत्तम पुरुष होता है और आप में मध्यम पुरुष और मुझे उत्तम पुरुष। देखो, इस तरीके की चीज़ें नहीं आती तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। इसमें जैसे कि ये है, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ जो रेखा खींची गई है उसमें बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी कि गुण बताया गया है, इसलिए विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे या बुरे, ये हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो। देखो, गुणवाचक विशेषण में जिसकी विशेषता बताई गई हो, जिसमें कोई किसी का गुण बताया गया हो, तो 4 आपको ऐसे गुणवाचक विशेषण लिखने हैं जिसमें उसके गुण बताए गए हों। तो ईमानदारी पे हम क्या लिख सकते हैं, रहीम एक ईमानदार लड़का है, तो इसमें इसका लड़के का क्या गुण है, वो एक ईमानदार है। विद्यालय की बाहरी दीवार गंदी है, तो बाहरी दीवार, कौन सी दीवार गंदी है, बाहरी। और आसमान का रंग नीला है,
तो रंग कैसा है आसमान का, ये भी रंग उसका बताया ना, नीला रंग है, ये उसकी विशेषता है, गुण है। और यह सुगंधित फूल है, फूल कैसा है, सुगंधित है। फूल कैसा है बेटा, सुगंधित है, तो इसमें ये इसकी विशेषता है। ठीक है, तो ये गुण, इनमें गुण है, ये गुणवाचक विशेषण है। और देखिए, केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रोने सूरत बनाकर बोला, केशव घबराकर उठा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि कहने, बोलने, उठने की क्रिया कैसे हुई। कर और शब्दों का देखिए, इसने झुंझलाकर, उसने जज को झुंझलाकर जवाब दिया। इनमें एक लाइन बनानी है क्रिया विशेषण की। ठीक है बेटा, आप इनमें इस तरह के इतने डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे आपके पेपर में, आसान पूछते हैं। और इस तरह क्वेश्चन भी नहीं आते। ठीक है बेटा, ऐसे आते हैं जैसे आपके जो ज़्यादा तो मेन देखो एनसीईआरटी के हैं, ये जो 4 क्वेश्चन हैं। और मैंने इसलिए पढ़ा दिए सारे, क्योंकि कभी घुमा फिरा के कोई और क्वेश्चन बन जाए, कोई टीचर कुछ पूछ ले घुमा फिरा के। क्वेश्चन तो बस एनसीईआरटी के बहुत हैं, लेकिन ज़्यादा करना इसलिए ठीक रहता है, कभी अगर कुछ घुमा फिरा के आ जाए तो आपको नॉलेज हो उसमें क्या आंसर आना चाहिए, है ना। तो इसलिए ज़्यादा इसलिए करवा दिए। बाकी आप इनके 6th क्लास के अकॉर्डिंग इतने ही बहुत हैं। और इनके एमसीक्यू कोई भी आएंगे, एमसीक्यू भी करवाएंगे इनके। और ठीक है बेटा, इनको आप ध्यान से अभी देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।